ऊपरी शिमला के 2 दिवसीय दौरे के दौरान सीएम सुक्खू ने चौपाल, कोटखाई और रोहड़ का दौरा किया है। इस दौरान सीएम ने बारिश से हुए नुकसान का विस्तार से जायजा भी लिया और कहा कि सरकार प्रभावित परिवारों की हर संभव मदद करेगी। सीएम ने यहां प्रशासन को प्रभावित लोगों को जल्द सहायता देने के निर्देश भी दिए। यहां सीएम ने लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों को किसानों के उत्पादों को जल्द बाजार तक पहुंचाने के लिए सड़कों की बहाली के कामों में तेजी लाने के लिए कहा। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने प्रदेश के सेब उत्पादक क्षेत्रों में संपर्क सड़कों को बहाल करने के लिए 110 करोड़ रुपए जारी किए हैं और पर्याप्त मशीनरी भी तैनात की गई है। दौरे में सीएम ने चौपाल विधानसभा क्षेत्र के कुड़ी गांव में स्थानांतरित करने और लोगों के पुनर्वास के लिए उपायुक्त भूमि चिन्हित करने के निर्देश दिए। इस प्रदेश के खजाने को लुटा दिया गया और प्रदेश के लोगों पर 75,000 करोड़ रुपए का कर्ज चढ़ा दिया गया हो, 10,000 करोड़ सरकारी कर्मचारियों की देनदारी है। ऐसी स्थिति में भी हमारी सरकार किसी पैसे की कमी नहीं आने दे रही है। 110 करोड़ रुपया जितने भी हिमाचल में जहाँ बागवान रहते हैं उनको हमने रोड खोलने के लिए दे दिया है। निश्चित तौर पर जहाँ आम आदमी की बात आएगी, आम आदमी के फल को मंडी तक पहुँचाने की बात आएगी, हमारी सरकार उसके लिए कटिबद्ध है। चाहे कहीं से भी हम पैसा लाएं, उस दृष्टिकोण से हमारी सरकार कार्य करेगी। आपदा राहत के तहत 190 करोड़ रुपए की तीसरी किस्त जारी किए जाने पर नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने पीएम नरेंद्र मोदी, केंद्रीय मंत्री गृह मंत्री अमित शाह का आभार जताया। नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि केंद्र सरकार मदद के तौर पर अब तक लगभग 1,000 करोड़ रुपए हिमाचल के लिए जारी कर चुकी है। हिमाचल प्रदेश में बाढ़ और बरसात के कारण हुई क्षति के लिए केंद्र सरकार लगातार मदद कर रहा है और मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि केंद्र ने अभी तक हिमाचल प्रदेश को मदद के रूप में लगभग 1,000 करोड़ रुपए जारी कर लिया है, जिसमें 364 करोड़ रुपए आदरणीय अमित शाह जी ने पहले जारी किया और पिछले कल शाम को ही 190 करोड़ रुपए और जारी किए हैं। और इसके अतिरिक्त केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी जी ने भी कहा था, जब वो हिमाचल प्रदेश में बाढ़ का जायजा लेने, नुकसान का जायजा लेने के लिए आए थे, उस वक्त उन्होंने कहा था कि 400 करोड़ रुपए सीआरएफ के अंतर्गत हिमाचल प्रदेश को हम तुरंत जारी करेंगे। इसके अतिरिक्त उन्होंने ये भी कहा कि जितने भी नेशनल हाईवेज 4 लेन में जो डैमेजेस हुए हैं उसका पूरा खर्चा केंद्र सरकार वहन करेगी और वो राशि लगभग 2,000 करोड़ रुपए से अधिक बनती है। उधर डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री ने आज दिल्ली में केंद्र जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत से मुलाकात की। इस मुलाकात में डिप्टी सीएम ने केंद्र मंत्री को भारी बारिश से प्रदेश में क्षतिग्रस्त हुई जल आपूर्ति योजनाओं के बारे में जानकारी दी और केंद्र मंत्री को बताया कि आपदा से हिमाचल में जल शक्ति विभाग को 1,630 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। यहां डिप्टी सीएम ने जल आपूर्ति योजनाओं के बुनियादी ढांचे की बहाली के लिए तत्काल वित्तीय सहायता देने की भी मांग की। वहीं केंद्र सूचना प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने दिल्ली में केंद्रीय ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्री गिरिराज सिंह से मुलाकात की। इस दौरान केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने गिरिराज सिंह से पीएम प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना में 2700 किलोमीटर की सड़कें और आवास योजना में 5,000 घरों के निर्माण की मांग की, जिसे राज्य मंत्री गिरिराज सिंह ने तत्काल स्वीकार कर लिया है। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने बताया कि पिछले 9 वर्षों में हिमाचल में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 15,331 घरों का निर्माण हुआ है। साथ ही प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत हिमाचल में लगभग 21,000 किलोमीटर से ज्यादा सड़क निर्माण कार्य पूरा हो चुका है। पांवटा साहिब और कलाअंब औद्योगिक क्षेत्र को जगाधरी रेलवे से जोड़ने की मांग को लेकर बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष एवं सांसद सुरेश कश्यप ने रेल मंत्री से दिल्ली में मुलाकात की। इस मुलाकात में कश्यप ने मंत्री को बताया कि शिमला संसदीय क्षेत्र का ये क्षेत्र एशिया का सबसे बड़ा फार्मास्यूटिकल हब है और ये अभी तक रेल सेवा से नहीं जुड़ा है, जिस पर केंद्र मंत्री ने इस क्षेत्र को सर्वोच्च प्राथमिकता पर रेल सेवा से जोड़ने का आश्वासन दिया।
सीएम सुक्खू ने शिमला में वन विभाग की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। इस बैठक में सीएम ने अधिकारियों को वन संरक्षण अधिनियम और वन अधिकार अधिनियम के मामलों के निपटारे में तेजी लाने के निर्देश दिए ताकि विकासात्मक परियोजनाओं का काम जल्द शुरू किया जा सके। इसके अलावा सीएम ने बैठक में जियोलॉजिकल पार्क कांगड़ा के निर्माण काल के लिए प्राथमिक प्रक्रियाएं जल्द शुरू करने के निर्देश भी दिए। सोलन की सेब मंडी में सेब खरीदारी बंद होने को लेकर बागवानी मंत्री जगत सिंह नेगी ने दो टूक शब्दों में कहा है कि लिखित में शिकायत मिलने पर कार्रवाई की जाएगी। जो नियम तय किए गए हैं उन्हें सख्ती से लागू किया जाएगा। नेगी ने आगे बताया कि आपदा से प्रदेश में अब तक 6,000 करोड़ से ज्यादा का नुकसान हुआ है और केंद्र से अब तक राहत राशि नहीं मिली है। मंडियों में सेब का कारोबार जो है ठीक चला हुआ है। ये अलग बात है कि एक आध छुटपुट जो है भट्टा ऊपर या सोलन की मंडी से कोई ऐसा हमें जो है सूचना मिली कि बीच में कुछ घंटे जो है काम नहीं हुआ, परंतु जब हमने इसके बारे में तहकीकात की तो ये पता लगा कि ये जो सोलन में पिछले कल जो है ये जो लदानी है इन्होंने कोई बैठक जो है एपीएमसी के सेक्रेटरी के साथ रखी थी, उस कारण जो है थोड़ा सुबह के समय जो है सेब का जो है कारोबार नहीं हुआ था। बाकी जो सरकार ने निर्णय लिया है उसको सख्ती से लागू किया जा रहा है। एंटी करप्शन फोरम और शिमला के पूर्व डिप्टी मेयर टिकेंद्र पवार के उस बयान को कैबिनेट मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने समर्थन किया है जिसमें उन्होंने नेशनल हाईवे को हुए नुकसान के लिए NHAI को जिम्मेदार ठहराया है। कैबिनेट मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने कहा कि अवैज्ञानिक तरीके से निर्माण की वजह से नुकसान हुआ है। नेशनल हाईवे का जो क्राइटेरिया है फॉर्म करने का, जो कटिंग है वो 90 डिग्री की वो कटिंग कर रहे हैं, जबकि 90 डिग्री की कटिंग नहीं होनी चाहिए थी। और दीवक नदी पर बने पुल का क्या डायरेक्शन देश की हैवी मशीन की वजह से वो सारा स्टेटा हिल जाता है। अब मेरे चुनाव क्षेत्र में पौंटा से हाटकोटी कोई 1350 करोड़ की नेशनल हाईवे की रोड बन रही है। सारे के सारे मेरे चुनाव क्षेत्र की जो तबाही है इस सड़क ने की हुई है। 1 किलोमीटर सड़क के ऊपरली साइड और 1 किलोमीटर सड़क के निचली साइड मलबा जो है वो डंपिंग यार्ड्स में नहीं फेंकते हैं। सारे जो ये रिटेनिंग वॉल्स हिल साइड पे लगाते हैं वो 2.5-3 मीटर से ज़्यादा नहीं लगाते हैं। अब 20 मीटर 30 मीटर ऊपर तक वो सारे का सारा आ रहा है, लोगों के घर आ गए और वो जो स्लाइड है वो कंटिन्यूस स्लाइड होती रहेगी। मैं निश्चित रूप से उन्होंने जो किया है और वो चिंता का विषय है। और नेशनल हाईवे की जो रोड्स और विशेष करके 4 लेनिंग की रोड्स है उस पर तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को एक बड़ा साइंटिफिकली और एक टेक्निकल लोगों से इनको करना पड़ेगा कि जो हमारी पुरानी रोड्स जो हैं थी उनको छेड़ करके जो सारे का सारा वो कंटिन्यूसली परवाणु सोलन रोड आज भी बंद है। आज 10 साल बनने के बाद भी ये जो रोड्स बंद है और सारे का सारा पहाड़ काट दिए। अब जो सोलन परवाणु वाली रोड है उसमें तो अगर ब्रिजेस और टनल बनाए जाते तो जितनी कॉस्ट जो इन्होंने भी लैंड एक्विजिशन की और कंस्ट्रक्शन की होगी, शायद अगर टनल्स और ब्रिजेस बनाए जाते तो वो कॉस्ट जो है वो कम होती और जो लेंथ है वो बिटवीन परवाणु और कुम्हारटी जो है वो और कम हो जाती। तो निश्चित रूप पे जो उन्होंने कहा है और उनकी बात में जो है वो दम है। हमीरपुर जिले की 21 मेधावी छात्राएं संसद भारत दर्शन के बाद वापस लौट आई हैं। संसद भारत दर्शन के बाद बस स्टैंड हमीरपुर में पहुंचने पर इन छात्राओं का भव्य स्वागत किया गया। इस दौरान यहां पर भाजपा के पदाधिकारी और केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर के स्टाफ और मेधावी छात्राओं के अभिभावक भी मौजूद रहे। यहां पर छात्राओं का फूल मालाएं पहनाकर स्वागत किया गया। सांसद भारत दर्शन के दौरान बेटियों ने दिल्ली यूपी के विभिन्न स्थानों पर जाकर कई नेताओं से भी मुलाकात की। इस दौरान दिल्ली में छात्राएं विभिन्न मंत्रालयों के मंत्रियों, यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से भी मिली। छात्राओं ने इस दौरान भव्य श्री राम मंदिर निर्माण स्थल का भी दौरा किया। वंदे भारत ट्रेन से हम निकले थे जिसमें हमें बैठ के बहुत मज़ा आया, क्योंकि वंदे भारत ट्रेन में बैठना एक सपना होता है, एक हिंदुस्तानी का बैठना सपना था। और जो नई ट्रेन हमारे यहाँ पे चलाई है, हमारे सरकार ने हमारे लिए आयोजित की है, उसमें हमें बहुत मज़ा आया। उसके बाद हम सब पहुँच गए थे बनारसी। फिर वहाँ से हम वाराणसी में पहुँचने के बाद हमने बनारस की जगहों को देखा। वहाँ पे हमने गंगा घाट की आरती देखी। हमने गंगा आरती का रात में क्रूज़ के ऊपर बैठ के आनंद लिया।
जिसमें हमें घूम के बहुत ज़्यादा मज़ा आया। उसके बाद उससे अगले दिन हमने काशी शिव जी के दर्शन किए, जहाँ पे हमें उनको साक्षात छूने तक का मौका मिला। सफ़र 31 तारीख को शुरू हुआ था, 31 जुलाई को, और ये लोग सबसे पहले दिल्ली गए थे, जहाँ पे ये बहुत गणमान्य लोगों से मिले, जैसे वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ऑनरेबल स्पीकर श्री JP नड्डा जी और उनकी वाइफ, और FM से मिले। और इन लोगों ने सिर्फ उनसे मुलाकात ही नहीं करी, ये बच्चे एकदम ऐसे ट्रांसफॉर्म हो गए कुछ घंटों में ही जाते साथ। इन लोगों ने सबसे इतने बढ़िया क्वेश्चन पूछे, मैम से, FM मैम से पूछा आप बजट कैसे बनाते हैं। तो जो माननीय केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर जी की जो ऑब्जेक्टिव था ये शुरू करने के लिए कि बच्चों को एक्सपोजर दिया जाए ताकि ये लोग मिल के लोगों से सीख सकें, वो तो इन्होंने कुछ घंटे में ही हासिल कर लिया। आउटसोर्स कर्मियों को नौकरी से निकालने पर बीजेपी प्रवक्ता राकेश शर्मा ने सुक्खू सरकार को कटघरे में खड़ा किया है। उन्होंने सरकार को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि सुक्खू सरकार में अधिकारी कर्मचारियों का शोषण कर रहे हैं। जब कर्मचारी अधिकारी के घर पर बर्तन मांजने से मना कर देते हैं तो उन्हें नौकरी से निकाला जाता है। HM के तहत जो एम्प्लॉई कोविड में सेवा की, जिन एम्प्लॉइयों ने लोगों की, 7,000 से ज़्यादा एम्प्लॉई जो हैं वो अभी तक चाहे IPH में कर रहे हो, PWD में कर रहे हो, उनकी छुट्टी जो है वो कर दी गई है। ये कैसी सुख की सरकार है। लोगों ने, जिस जनता ने आपको वोट दे के चुना, आपको सत्ता में लाई, और आप उनके लिए सुख की सरकार बन के लिए दुख की सरकार बन के आए हैं। श्रम एवं रोजगार मंत्री कर्नल डॉक्टर धनीराम शांडिल ने सोलन में पेयजल आपूर्ति सुचारू बनाने के लिए मास्टर प्लान तैयार करने के निर्देश दिए हैं। ये निर्देश मंत्री ने जल शक्ति विभाग के साथ आयोजित बैठक की अध्यक्षता करने के दौरान दिए। में भी करना होगा, बहुत पुरानी लाइन हो गई जिसकी वजह से पता भी नहीं लगता कि कितना लिफ्ट किया जा रहा है और कितना दिया जा रहा है। तो हम कई बार इसमें उलझन में आ जाते हैं कि शायद वितरण प्रणाली में प्रॉब्लम है या लिफ्टिंग में प्रॉब्लम है या कहाँ पे कैसे क्या हो रहा है, कोई देर इज ए गैप। इस करके ये इस प्रकार की मीटिंग हम करते रहते हैं और ज़रूरी भी है ताकि हमारी खासकर जनता को किसी का असुविधा न हो। उससे पार पाने के लिए हम अलग अलग चीज़ें सोचते रहते हैं, किस प्रकार से इस इतनी बड़ी समस्या को हम ठीक करें और डिस्ट्रीब्यूशन जो है हमारा सेटअप वो ठीक हो और लिफ्टिंग भी ठीक हो और जो पानी का फ्लो हो, जो स्टोरेज तक का है वो भी ठीक हो। इन्हीं सब को लेकर आज की जो हमारी मंत्रणा थी वो थी सारी मीटिंग। इन दिनों देश के कई राज्यों में लोग आई फ्लू से परेशान हैं। हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर में भी आई फ्लू के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। आखिर क्या है ये बीमारी और क्या है इसका इलाज और कैसे इसे बचा जा सकता है, ये जानने के लिए ये रिपोर्ट देखिए। किसी की आंखें लाल हो रही है तो किसी की आंखों से पानी आ रहा है। कोई आंखों में सूजन और खुजली से परेशान है तो कोई आंखों में चुभन और दर्द से बेहाल है। ये कंजक्टिवाइटिस नाम की बीमारी है जो इन दिनों देश के कई राज्यों में फैली हुई है। तेजी से फैलने वाली आंख की ये बीमारी बच्चों को ज्यादा सताती है। वैसे तो ये हफ्ते 10 दिन में खुद चली जाती है, लेकिन इस दौरान कुछ लापरवाही भारी भी पड़ सकती है। जैसे स्टेरॉइड यूज इसमें मना किया गया होता है, उसके कई साइड इफेक्ट्स होते हैं, जिसके रेटिना के ऊपर जो हमारे के ऊपर साइड इफेक्ट्स होते हैं। इसलिए बिना स्पेशलिस्ट के केयर के अंडर ये कोई भी स्टेरॉइड लोग यूज ना करें। सबसे पहले ये जानिए कि आखिर कंजक्टिवाइटिस है क्या। आंखों के सफेद हिस्से के ऊपरी लेयर को कंजक्टिवा कहते हैं। संक्रमण में सफेद हिस्से में सूजन और रंग लाल हो जाता है। संक्रमित व्यक्ति को देखने में भी परेशानी होने लगती है। ज्यादातर मामले सर्दी खांसी वाले वायरस की वजह से बढ़ते हैं। मॉनसून में कम टेम्परेचर और हाई ह्यूमिडिटी के चलते तेजी से फैलता है। डिफरेंट यूजुअली आंखें रेड करके आ जाते हैं पेशेंट, पिंक आई करके आ जाते हैं, किसी में हेमरेज भी हो जाती है और जो सीवियर केसेस हैं तो उनमें फिर कार्निया भी इन्वॉल्व हो जाता है। तो सवाल है फिर कंजक्टिवाइटिस होने पर क्या करना चाहिए,
क्या तुरंत जाकर डॉक्टर को दिखाना चाहिए? आंखों में एंटीबायोटिक ड्रॉप्स डालने चाहिए? देसी और घरेलू नुस्खे का इस्तेमाल करना चाहिए या फिर खुद ही बीमारी के ठीक होने का इंतजार करना चाहिए? डॉक्टरों के मुताबिक कंजक्टिवाइटिस एक सेल्फ लिमिटिंग डिजीज है, जिसका मतलब है कि कुछ दिन के अंदर खुद ब खुद ठीक हो जाती है। नहीं, देखिए इसमें मतलब कोई ट्रीटमेंट तो कोई है नहीं, कोई इसमें से बचाव ही करना है। हाँ, ट्रीटमेंट हम जो दे रहे हैं यहाँ पे जो ये सुपर एडिड इन्फेक्शन जो हो जाती है बाद में बैक्टीरिया वगैरह, ये उसको बचाने के लिए होता है। बाकी तो ये सेल्फ लिमिटिंग डिजीज है, खुद ही ठीक हो जाती है। बस अपना हैंड मतलब वो हाइजीन मेंटेन करना है। यानी कि दवाओं या किसी आई ड्रॉप का इस्तेमाल बिना किसी डॉक्टर की सलाह के ना करें, क्योंकि कुछ दवाओं में होने वाले स्टेरॉइड्स आंखों को नुकसान पहुंचा सकते हैं। ऐसे में अब सवाल ये है कि क्या इस इन्फेक्शन को फैलने से रोका जा सकता है और आसपास में किसी के होने पर इससे खुद को बचाया जा सकता है? बचाव कर सकते हैं। यूजुअली क्या है, मतलब जस्ट हाइजीन मेंटेन करनी है। इसका मोड ऑफ ट्रांसफ़र जो होता है मतलब वो है ये तो कंटेजियस है, हाईली कंटेजियस है। तो मतलब फिंगर्स जो ना हमारी वो हैं, मतलब फिंगर से ही हो जाता है। कहीं आपने टच किया, मतलब फिंगर्स को मतलब लग गया, तो उसके बाद आपने जो ही आपने मुंह पे मतलब हाथ लगाया, आंखों को हाथ लगाया, तो ये वायरस वहाँ पहुँच जाता है। अब इसको बचाव कैसे कर सकते हैं? आपने एक तो सैनिटाइज़र यूज़ करो, जहाँ पानी नहीं है। घर में हो तो बार बार आपने हैंड वॉश करो साबुन से वायरस मर जाता है। तो सावधानी बरतिए और कंजक्टिवाइटिस की चपेट में आने से बचिए। बावजूद अगर संक्रमण हो जाए तो साफ सफाई का ध्यान रखते हुए 2-4 दिन का इंतजार कीजिए, आंखें खुद ठीक हो जाएंगी। हाँ, अगर मामला गंभीर लगे तो फौरन डॉक्टर से मिलिए। अखनूर से न्यूज़ 18 के लिए सुनील सिंह भाऊ और नूरपुर से भूषण शर्मा की रिपोर्ट। कल से मंडी में चंडीगढ़ मनाली हाईवे सुबह 11 बजे से लेकर 3 बजे तक बंद रहेगा। इस दौरान 6 मील के आसपास सड़क से मलबा हटाने का अभियान चलेगा, ताकि हाईवे पर दोनों तरफ से यातायात बहाल की जा सके। पिछले 1 महीने में मंडी में चंडीगढ़ मनाली हाईवे भूस्खलन की वजह से कई बार बंद हो चुका है। पहाड़ के ढलान पर पड़ी और हवा में लटकी चट्टानें अचानक से खिसक कर हाईवे पर आ जाती हैं, जिससे रास्ता बंद हो जाता है। 6 मील के पास ऐसा बार बार हो रहा है, जिससे मुसाफिरों की जान पर भी खतरा मंडराता रहता है। महीने से चली हुई है। आप ये देख रहे हैं कि बहुत सारी चट्टानें और ये पहाड़ जो है नीचे आ गया है। अभी जिस पॉइंट पे हम खड़े हैं एग्जैक्टली यहाँ पे कोई समस्या नहीं है। पीछे जो आप पॉइंट देख रहे हैं यहाँ से 30 मीटर आगे वो पॉइंट जो है वो रोज का रोज जो है वहाँ पे पहाड़ खिसक रहा है और वहाँ पे रोड बंद भी हो रहा है और गाड़ियों को भी खतरा हो रहा है। जैसे पिछले कल बस के ऊपर चट्टानें गिरी हैं, एक ये पिकअप वाला अभी ड्राइवर बच गया है, पिकअप उसकी डैमेज हुई है। तो आज हमने ये विजिट किया, कंपनी के ऑफिशियल्स हैं, NHI के भी हैं और सब कॉन्ट्रैक्टर जो हैं। पूरे इलाके का मुआयना करने के बाद मंडी पुलिस प्रशासन और हाईवे की टीम ने ये तय किया कि मलबा हटाने का काम युद्ध स्तर पर चलाना होगा। सड़क से मलबा हटाने के साथ ही पहाड़ के ढलान पर पड़ी और लटकी चट्टानों को भी हटाया जाएगा, ताकि फिर से रोड बंद होने का खतरा ना हो। जितने सारे ट्रक, मैन पावर, मशीनरी, ब्लास्टर अवेलेबल हैं, सबको लगा करके उसको 1 टाइम एक्सरसाइज करके या एक हो सका तो 2 टाइम एक्सरसाइज करके उसको क्लियर कर देंगे एक बार, ताकि ये रोज रोज का जो रोड बंद हो रहा है और जिसमें कि गुजरने वाले वाहनों और लोगों को काफी खतरा भी पैदा हो गया है। अभी कल से हम लोग 2-3 दिन लगातार 4-4 घंटा ब्लॉक का फाइनलाइज कर रहे हैं, मिनिमम 11 बजे से 3 बजे तक। फिर हम लोग 2-3 दिन के अंदर उसको जो भी हैंगिंग स्टोन्स है, जितना पत्थर ऊपर सारे ऊपर साफ करने का हम लोग एक प्लान बनाया। सो कल से उसको कार्य स्टार्ट किया जाएगा। इट विल टेक मिनिमम 2-3 days टू रिमूव ऑल हैंगिंग स्टोन्स। दैट इज आवर प्लानिंग टू डू दैट। उम्मीद है कि 2 से 3 दिन में काम पूरा हो जाएगा, जिसके बाद से यहाँ हाईवे पर दोनों तरफ से गाड़ियों की आवाजाही भी शुरू हो जाएगी, जो अभी सिर्फ एक तरफ से हो रही है। वीरेंद्र भारद्वाज, न्यूज़ 18 मंडी।
और चलिए शिमला से बड़ी खबर है, जहां ठियोग के पास हादसा हुआ है। सेब से लदा ट्रक पलटा है, ट्रॉले के नीचे दबी है गाड़ी, 2 लोगों की मौके पर मौत हुई है। तो इस वक्त बड़ी खबर आपको बता दें, शिमला से बड़ी खबर आ रही, जहां ठियोग के पास हादसा हुआ है। सेब से लदा ट्रक पलटा है, ट्रॉले के नीचे एक गाड़ी दबी हुई है, 2 लोगों के मौके पर ही मौत की खबर है। और तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। शिमला से बड़ी खबर है, ठियोग के पास यह सड़क हादसा पेश आया है। सेब से लदा ट्रक पलट गया है और ट्रॉले के नीचे एक गाड़ी दब गई है, 2 लोगों के मौके पर ही मौत की भी खबर है। तो चलिए इस बुलेटिन में भी फिलहाल इतना ही। नमस्कार।